गुड मॉर्निंग सभी लोगों को न्यू अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो आपके लिए यूपी पैट में बहुत कारगर साबित होगी। तो हम पहला एक पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, एमडीओ मोड के तहत छत्तीसगढ़ की यह पहली विस्तृत खदान कहाँ स्थित है? तो ये रायगढ़ में है। कहाँ पर? रायगढ़ में। एमडीओ का विस्तृत रूप क्या है? तो माइनर डेवलपर और ऑपरेटर। टेलीलॉ 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं को एकीकृत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त 2023 को सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 7800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 7800 करोड़ यानी 7800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है, यह मंजूरी किसने दी है? तो यह मंजूरी दी है रक्षा खरीद परिषद DAC ने। NHPC लिमिटेड ने किस राज्य में नवीकरण ऊर्जा तथा पपड़ हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता किए हैं? तो ये किए हैं आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि प्रधानमंत्री के आभूषणों पर केंद्रित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भोपाल में। कहाँ किया गया? भोपाल में। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया इसमें, किस राज्य ने हाल ही में जाति गणना का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो ये किया है बिहार ने। किसने किया है? जाति गणना बिहार में पूरा हुई है। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहा गया, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्लड वॉच ऐप। कौन सा? फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहा गया है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। अगला पॉइंट है, इसमें प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश इंदौर को। किसको? इंदौर को। अगला, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा। किसके? विजय राघवन के द्वारा। अगला पॉइंट है, यह कितने सदस्यीय समिति है? तो यह 9 सदस्यीय समिति है। कितनी? 9। अगला पॉइंट है, फसाई ने FSSAI ने किस एल्कोहलिक पेय मानदंडों के संशोधन किया है? तो यह किया खाद्य सुरक्षा मानक एल्कोहल पेय पदार्थ प्रथम संशोधन अधिनियम 2023 में। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहा गया है कि यह नियम कब से लागू होगा? तो 1 मार्च 2024 से लागू होगा। 1 मार्च 2024 से। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 40वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला, CDOT की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अगस्त 1984 में की गई थी CDOT की स्थापना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने अटल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी है? तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस शहर में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो छिंदवाड़ा में किया है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा। नगर निगम MDC ने दिल्ली में नागरिक सेवाओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो MCD 311 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किस राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो ये असम ने। किसने? असम ने। अगला है, यह अधिसूचना किस क्षमता तक बोतलों पर लागू होगी? तो 1 लीटर की बोतल पर। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है, यह अधिसूचना कब से प्रभावी होगी? तो ये 2 अक्टूबर 2023 से। ठीक है। अगस्त 2023 में खबरों में रहा नमस्ते योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया जाएगा? तो ये 500 शहरों को।
ठीक है। नमस्ते योजना के अंतर्गत 500 शहरों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना कितने करोड़ रुपए की लागत के साथ 4 वर्षों हेतु 2022-23 से लेकर 25-26 तक लागू किया गया है? तो 360 करोड़, कितने 360 करोड़ रुपए में। अगला पॉइंट देखते हैं, नमस्ते। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना मुख्य रूप से लक्षित है तो ये सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई का मशीनीकरण द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात संचालन के बारे में विवरण प्रदान करने हेतु किसके द्वारा वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली पुलिस द्वारा। किसके? दिल्ली पुलिस द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 9-10 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, ठीक है। 9-10 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य ने स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया है? तो तमिलनाडु ने। कहाँ? तमिलनाडु ने। किसके तहत किस कक्षा तक के बच्चों को नाश्ता प्रदान किया जाएगा? तो ये 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों को नाश्ता प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये 2022 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अंजा जो है, अंजा में बेली पुल का उद्घाटन किया गया है। पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना और BRO के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, BRO का विस्तृत रूप क्या है? तो सीमा सड़क संगठन, BRO का फुल फॉर्म है, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की नैतिकता पर सिफारिश को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया यूनेस्को के साथ। किसके? यूनेस्को के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश को कब अपनाया गया था? तो 2021 में, वर्ष 2021 में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है किस IIT को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? तो IIT बॉम्बे को। किसे? IIT बॉम्बे को। 31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना के किस पहले जहाज का जलावरण किया गया? तो ये किया है DSC A20 ईयड यानी 325 को। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट में कहा गया है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि DSC A20 का जलावतरण किया गया है। तो ये किया है हुगली नदी, कोलकाता में। जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने की है? तो ये वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने की है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि आधार ने जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड। कौन बना है? नागालैंड। यह पहल किसने कितने वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखी शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है कोयम्बटूर के। कहाँ पर? कोयम्बटूर में, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है ना, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अगला पॉइंट है, मोदी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो 25 अगस्त 2023 को असम द्वारा। किसे? असम द्वारा। यह योजना संबंधित है सबसे स्वच्छ जिलों को पुरस्कृत करने से। मोदी से तात्पर्य क्या है? मोदी मतलब MODI। मोदी से मतलब है मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ठीक है ना, इसका फुल नाम है। अगला फंड है इसका। अगला फंड देखते हैं। इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ जिलों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी धनराशि पुरस्कार दिया जाएगा? तो 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़ रुपए।
अगला है सबसे स्वच्छ जिले का टैग देने के लिए कितने मापदंडों पर परीक्षण किया जाएगा? तो 108 मापदंडों पर परीक्षण किया जाएगा। अगला पॉइंट असम राज्य के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 महानगरों की झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए? तो उड़ीसा सरकार के। ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया है ये 5 शहर कौन से हैं? तो भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर और संबलपुर और राउरकेला में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या गया? इसके अंतर्गत कितने गरीब परिवारों को अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? तो ये 65,000 परिवारों को। यह वितरण किस कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो जग मिशन कार्यक्रम के तहत। अगला पॉइंट किस जग मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? और ये 2018 में। आकाशवाणी ने किस शहर में भारत को जाने कार्यक्रम यानी कि नो इंडिया प्रोग्राम से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट में कहा गया है किस मंत्रालय के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है? तो विदेशी मंत्रालय है। भारत को जाने कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो अप्रवासी भारतीय लोगों से संबंधित है। अगला पॉइंट में देखना। अगला पॉइंट में कहा गया है कि पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली महिला कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव बनी है। 71वीं मिस अवार्ड 2030 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कहा गया है अगला पॉइंट ये दिया गया है यहाँ। इसमें कहा गया है कि किस राज्य के चोकुआ चावल और मैजिक राइस को भौगोलिक संकेत जीआई घोषित किया गया है? तो ये किया गया असम को। किसे? असम। किस केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेत जीआई घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर को किया गया है। अगला पॉइंट में कहा गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया है? तो NSKFDC के साथ। ठीक है। NSKFDC के साथ किया है। अगला पॉइंट है किस वित्तीय वर्ष के लिए यह समझौता हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 23-24 से 24-25 तक। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम NSKFDC की स्थापना कब हुई है? तो जनवरी 1997 को हुई है। NSKFDC किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। अगला NAAC मूल्यांकन में मद्रास विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो ये AA ग्रेड प्रदान किया गया। कौन सा? A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। अगला है विश्वविद्यालय को 4 में से कितने अंक प्रदान किए गए हैं? तो 3.59 पॉइंट। ठीक है ना। 59 पॉइंट प्रदान किए गए हैं 4 में से। अगला है मद्रास विश्वविद्यालय अब किस श्रेणी का विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये फर्स्ट श्रेणी का विश्वविद्यालय बन गया है। पिछले चक्र 2014 में विश्वविद्यालय में कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ था? ग्रेड A प्राप्त हुआ था 2014 में। अगला पॉइंट कहा गया किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। भारत इंटरनेट उत्सव का समापन कब हुआ है? तो 21 अगस्त 2023 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 जुलाई 2023 को। अगला पॉइंट कहा गया है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? दूरसंचार विभाग DOT द्वारा माईगोव के सहयोग से किया गया था। अगला पॉइंट है 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कार्यक्रम की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी लागत कितनी है? 24,470 करोड़ रुपए से अधिक है। यह आधारशिला किस योजना के अंतर्गत रखी गई है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रखी गई है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्टर के डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने यह पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये पुणे में किया है। कहाँ पर? पुणे में। सघन मिशन इंद्र MIM 5.0 के पहले चरण को कब कार्यान्वित किया गया है? तो ये किया है 7 से 12 अगस्त 2023 को। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में कहा गया है इसके दूसरे चरण का कार्यान्वयन कब किया गया है? तो 11 से 16 सितंबर 2023 के। तीसरे चरण का कार्यान्वयन कब किया गया है? 9 से 14 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अब जो है इससे आगे आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।